बहुत समय पहले उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में आए हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। विक्रम की वीरता की चर्चा चारों ओर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब एक साधु ने उन्हें 25 कहानियों वाला एक कार्य सौंपा। साधु ने विक्रम से कहा, हे राजन, तुम्हें 25 कहानियां लिखनी हैं। बेताल नामक एक रहस्यमय पिशाच को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन याद रहे, बेताल को पकड़ने के बाद यदि तुम रास्ते में कोई शब्द बोलोगे तो वह छूटकर फिर से अपनी जगह लौट जाएगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। हर रात वह श्मशान घाट जाते, पेड़ से लटके बेताल को पकड़ते और साधु के पास ले जाने का प्रयास करते। लेकिन बेताल अपनी चतुराई और कहानियों से राजा को हर बार बोलने पर मजबूर कर देता। कहानी की शुरुआत एक रात जब विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखा तो बेताल ने फिर एक कहानी शुरू की। राजा सुनो, यह कहानी तुम्हारे न्याय और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगी। अगर उत्तर जानते हो और फिर भी नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो। बेताल ने कहानी शुरू की। न्याय का प्रश्न। एक समय की बात है, एक बड़े नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी ईमानदारी और परिश्रम के कारण उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। परंतु उसकी एक समस्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी। कई सालों बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विजय रखा गया। विजय पढ़ाई लिखाई में तेज और चरित्रवान था। जब वह बड़ा हुआ तो धर्मपाल ने उसे व्यापार सिखाना शुरू कर दिया। विजय अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगा। कई वर्षों बाद धर्मपाल का देहांत हो गया और विजय ने पूरे व्यापार की जिम्मेदारी संभाल ली। विजय ने व्यापार को और अधिक बढ़ाया, लेकिन एक दिन विजय को यह समझ में आया कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं है। उसने सोचा कि उसे अपने नगर और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। दुविधा का जन्म विजय ने अपने व्यापार के लाभ से एक भव्य धर्मशाला बनवाई, जहां यात्रियों को मुफ्त में खाना और रहने की सुविधा दी जाती थी। लेकिन एक दिन उस धर्मशाला में एक घटना घटी। एक रात धर्मशाला में 3 यात्री ठहरे। उनमें से एक व्यापारी था, दूसरा सैनिक और तीसरा एक साधु। रात में जब वे सो रहे थे तो एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब तीनों जागे तो उन्हें धर्मशाला के आंगन में एक बड़ा खजाना मिला। सभी तीनों उस खजाने को देखकर चौंक गए। व्यापारी ने कहा, यह खजाना मेरा है क्योंकि मैं धन कमाने के काम में निपुण हूं। मुझे पता है कि इसका सही उपयोग कैसे करना है। सैनिक ने कहा, नहीं, यह खजाना मेरा है क्योंकि मैं राजभक्त हूं और इसे राजा को सौंप दूंगा। साधु ने कहा, यह खजाना मेरा है क्योंकि मैं सबसे त्यागी हूं। मैं इसे धर्म के कार्यों में लगाऊंगा। राजा के पास न्याय के लिए जब खजाने के स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ा तो तीनों ने विजय से न्याय की गुहार लगाई। विजय ने कहा, यह मामला मेरे बस का नहीं है। इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास ले चलो, वे इसका सही निर्णय करेंगे। तीनों विक्रम के दरबार में पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। विक्रम ने सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ उस खजाने का असली हकदार कौन है? व्यापारी, सैनिक या साधु? ध्यान रहे, यदि उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर राजा विक्रम कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, इस खजाने का असली हकदार सैनिक है। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, साधु का कर्तव्य त्याग करना है, उसे खजाने की आवश्यकता नहीं। व्यापारी को व्यापार में पहले से ही धन कमाने की कला आती है, लेकिन सैनिक समाज और राज्य की रक्षा करता है। वह राजा का सेवक है और प्रजा के हित में काम करता है। इसलिए खजाना सैनिक का है ताकि वह इसे राजा को सौंप सके और यह प्रजा के हित में उपयोग हो। बेताल का पलायन। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोलने की शर्त तोड़ी। अब मैं फिर से लौट रहा हूं। यह कहकर बेताल उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचने लगे कि यह कार्य कितना कठिन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से बेताल को पकड़ने चल पड़े। निष्कर्ष इस प्रकार, राजा विक्रम हर रात बेताल की कहानियां सुनते और अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रमाण देते। यह कहानी केवल न्याय का निर्णय ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि कर्तव्य और दायित्व निभाने वाले का महत्व सबसे अधिक है। विक्रम और बेताल की कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में नैतिकता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई का कितना महत्व है।